हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग BF2NH2 मॉलिक्यूल इज। तो सबसे पहले इसका हम लोग ऑप्शंस देखने से पहले स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बोरॉन बोरॉन 3 बॉन्ड्स बनाता है, हम लोग जानते हैं। तो 2 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, 1 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। और ये दो टोटल 3 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब हम लोग जानते हैं कि बोरॉन में एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, और नाइट्रोजन में यहाँ पे एक लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर का डोनेशन होता है टुवर्ड्स वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। इसको हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग होता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बोरॉन। इस बैक बॉन्डिंग के कारण इसका जो स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ ऐसा बनता है रियल स्ट्रक्चर। यहाँ पे फ्लोरीन के 2 एटम्स, और बोरॉन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड आ जाता है। ये फाइनल स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन पे एक प्लस चार्ज डेवलप होता है, बोरॉन पे एक माइनस चार्ज। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर होता है ऑफ BF2NH2 मॉलिक्यूल। और इसमें हम लोग बैक बॉन्डिंग देखना होता है। अब यदि हम सबसे पहले अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला है एफ बी एफ एंगल। तो कौन सा एंगल है? FBF, यानी कि ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज कॉल्ड FBF एंगल। अब ये एंगल बोला है 120 डिग्री से कम होगा। तो यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इस बोरॉन का यदि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड्स के कारण है। 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण स्टेरिक नंबर 3 होगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। साथ ही साथ हम लोग नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे नाइट्रोजन का भी 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर्स है। तो जो स्टेरिक नंबर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? sp2 यानी कि ट्रिगोनल प्लेनर हम लोग जानते हैं। और ट्रिगोनल प्लेनर में जो बॉन्ड एंगल जो होता है, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आइडियली ये वाला एंगल तो 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में 120 डिग्री से थोड़ा कम होता है। दिस एंगल, सपोज दिस एंगल जो है, ये एंगल जो होता है मेरा, समवट लेसर होता है, समवट लेस होता है एज कम्पेयर टू 120 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पाए बॉन्ड है, ये पाए बॉन्ड के कारण रिपल्शन होता है इसको। ये पाए बॉन्ड इन दोनों सिग्मा बॉन्ड्स को रिपेल करता है, इस तरफ पुश करता है, क्लोजिंग करता है, जिसके कारण ये 120 से हल्का कम हो जाता है। तो FBF एंगल जो है मेरा, FBF बॉन्ड एंगल, ये मेरा हल्का कम हो जाता है फ्रॉम 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज तब होता है जब वहाँ पाई बॉन्ड नहीं होता। लेकिन पाई बॉन्ड के कारण ये पाई बॉन्ड क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड्स को पुश करता है बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो ये 120 से कम हो जाता है। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में बोला है HNH बॉन्ड एंगल, और बी ऑप्शन में बोला है इज ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 सेकंड। अब ये जो बॉन्ड एंगल होगा, ये हम लोग क्लियरली जानते हैं कि ये बॉन्ड एंगल मेरा 120 डिग्रीज के अराउंड होगा, बिट लेस देन 120 डिग्रीज। लेकिन क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ट्रिगोनल प्लेनर है, तो बॉन्ड एंगल अराउंड 120 होगा, व्हिच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन व्हाट, 109 डिग्रीज एंड 28 सेकंड्स। सो बी ऑप्शन भी मेरा करेक्ट ही ऑप्शन है। अब सी ऑप्शन देखते हैं। एग्जिबिट्स इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड। एच बॉन्ड कब होता है? एच बॉन्ड होता है हाइड्रोजन अटैच टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विथ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन इस केस में जो है अटैच किससे है? नाइट्रोजन से। और ये हाइड्रोजन किसके साथ बैक बॉन्डिंग दिखा सकता है? विथ फ्लोरीन। फ्लोरीन जो दूसरे मॉलिक्यूल्स में। तो इफ आई शो इट क्लियरली ओवर हियर, तो ऐसा कुछ बैक बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल, ऐसा कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। कैसा? यहाँ पे ये बोरॉन, ये फ्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसा बैक बॉन्डिंग बिटवीन दिस फ्लोरीन एंड दिस हाइड्रोजन, ये बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हर जगह पॉसिबल होगा। तो बैक बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिबिट होगा। तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अब डी देखते हैं। डी बोला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम इज sp3। तो यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट देखें कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम इज sp2 नॉट sp3। सो डी ऑप्शन क्लियरली जो मेरा है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन मेरा डी होगा। सो डी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप आई गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।